अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप 30 सेकंड में अपना गुस्सा, फ़ियर, एंग्ज़ायटी या सैडनेस को कंट्रोल कर सकते हो, बिना किसी मेडिटेशन या फिर बिना किसी डीप ब्रीथिंग और ट्रेनिंग के, क्या आप बिलीव करोगे? सोचिए आप किसी सिचुएशन में हो, आपका फ़ोन गिर गया या फिर आपने किसी को कुछ बोला या किसी ने आपको कुछ बोला या फिर आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है, तो फिर क्या होता है उस सिचुएशन में हम क्या होता है अंदर से हिल जाते हैं और हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, हमारा माइंड जो होता है एकदम से बंद हो जाता है और उस मोमेंट में हम क्या करते हैं कि हम एकदम से या तो किसी को कुछ बोल देते हैं, तो इससे हमें क्या होता है रिग्रेट ही होता रहता है या फिर हम चुपचाप चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर हम एग्ज़ॉस्ट होते जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि इमोशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एकदम से हमें गुस्सा, फ़ियर, एंग्ज़ायटी आता है, तो उस मोमेंट में क्या हो जाता है हमारा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है, साइंस का ये मानना है कि ये इमोशन को कंट्रोल करना पॉसिबल है, वो भी 30 सेकंड में। जब भी आपको इंटेंस गुस्सा, फ़ियर, एंग्ज़ायटी या सैडनेस फ़ील होती है, तो आपको क्या करना है उस मोमेंट पे उस इमोशन का नाम लेना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको बोलना है कि अपने आप से मन में आपको ये बोलना है कि ये गुस्सा है, ये एंग्ज़ायटी है। सो इस टेक्निक को साइंस में कहते हैं नेम इट टू टेम इट। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक ब्रेन साइंस पर बेस्ड है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनियल सेगल के अकॉर्डिंग जब भी हम अपने इमोशन को नाम देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो कि ओवर रिएक्ट करवाता है हमारे से किसी भी सिचुएशन पे, वो क्या हो जाता है एकदम से थोड़ा सा शांत हो जाता है। ब्रेन का जो पार्ट एमिगडाला है वही हमें फाइट टू फ्लाइट मोड में डाल देता है, चाहे सिचुएशन इतनी डेंजरस ना हो फिर भी वो हमें ओवर रिएक्ट करवा देता है। जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हो तो जो आपका थिंकिंग ब्रेन होता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो धीरे धीरे वापस एक्टिव होने लगता है और माइंड को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है। और इसी वजह से इमोशन की इंटेंसिटी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है और आप फील करोगे कि जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी वो धीरे धीरे मैनेजेबल लगने लग जाती है। इस मोमेंट पे आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्स देते हो। सो रिएक्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो गैप होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल टूल होता है। सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर आप अपने आप को उस पोजीशन पे ले आ सकते हो जहाँ पर आप बोलने से पहले सोच सकते हो और डिसीजन लेने से पहले आप फील कर सकते हो। इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको सप्रेस करना, इसका मतलब होता है कि उसको इजीली हैंडल करना। जब आप इमोशन को नाम देते हो तो आप इजीली उसको हैंडल कर लेते हो।